कुमार सिंघानिया, ये 2 वर्ष पीछे बिहार के टॉपरों में ये स्टूडेंट है और इस समय ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही है। लड़के का एक ही लक्ष्य है कि मुझे IAS बनना है किसी भी तरीके से। एक सामान्य से परिवेश से उठते हुए उसके बाद यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँचने वाला ये बच्चा आज तुम्हारे सामने है और तुम्हें फख्र होना चाहिए कि इस देश के कल के IAS तुम लोग हो। इसलिए अपने भैया के स्वागत में एक बार क्लैपिंग करो बच्चे। ओके, थैंक यू। और अब ध्यान दो मिस्टर अभिषेक कुमार, मुझे ये बताओ कि अभी तूने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे और बच्चों का लेवल इसमें तीसरी चौथी पांचवी तक का लेवल है बच्चों का। 1-2 बच्चे हैं जो नए नए आए इसमें। ये बच्चों से बहुत सारी चीजें एक नहीं सबसे इंटरेक्ट करने के बाद से क्या सोचे इन बच्चों के बारे में, क्या सोच रहे हो, ये IAS बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बताओ। ये स्टूडेंट्स जो हैं मुझे नहीं लगता इसमें से किसी की भी उम्र 15-14 से ज़्यादा है, लेकिन 15-14 के एज में आप लोग इतना सब कुछ जानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी सिमुंतला की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा करोगे आगे चल के। और आप लोगों की जो मैंने एक तरीके से इंथुसिज्म को देखा, आप लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो UPSC को लेकर, ठीक है। ये हमारी एज में जब हम इस एज पे थे हम UPSC के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही IAS के बारे में जानते थे कि IAS क्या है, UPSC क्या है। लेकिन जब मैंने आप लोगों को देखा मुझे लगा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन क्लासेस वगैरह चल रही है, ये वही सब अभी हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना सीख रहे होंगे। बट नो डाउट आप लोग बहुत आगे जाओगे। आप लोग इस एज में अभी यहाँ तक हो, UPSC आप लोगों से अभी बहुत दूर है। अभी आप लोगों को UPSC के बारे में अभी सब कुछ समझ लिया, UPSC क्या है, इसके सारे सर्विसेज के बारे में आपने देख लिया। अब आप लोग को चूज करना है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। बताओ आप लोग क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? ओके, आप सबको IAS बनना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है काफ़ी जी तोड़ मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें जो है ये अभी तक आपने जो टेस्ट या एग्ज़ाम दिया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स का, 500 मार्क्स का या 600 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होता है ये 100, 500, 1000 नहीं बल्कि ये 2025 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें अब सोचो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 25 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको 9 पेपर रिटन लिखने हैं, 2 पेपर MCQ देना है, उसके बाद से भी आपको इंटरव्यू देना है। बहुत सारे लोग अपना PT तो क्लियर करते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर वो क्या होते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू अपना अच्छे से फेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके वजह से वो क्या होते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए तीनों स्टेजेस जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इस तीनों स्टेज से एक UPSC एस्पिरेंट को जो है वो गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग IAS बनोगे? जोर से बोलो, IAS बनोगे कि नहीं? वेरी गुड। तो अगर तुम लोग IAS बनना चाहते हैं तो बच्चे पहले तुम लोग का टेस्ट होगा। क्या तुम्हें पता है कि साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सब पता है? यस सर। चलो तो फिर ये माइक बढ़ाओ, किसी एक बच्चे को दे दो, थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। उसमें से क्या नाम है तुम्हारा जी? हाँ, ऋषभ के बगल में जो छोटा बच्चा है उसको माइक दो और अभिषेक वहीं खड़ा होकर अब वहाँ पूछो कि साइंस क्या है, बताओ। बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप खड़े हो जाओ, बताओ साइंस क्या है? साइंस साइंस में 84 मिलता है हमें। ओके, चलो आप बताओ आज साइंस क्या है? The real and systematic study of nature is called science. वेरी गुड। आप बताओ सोशल साइंस क्या है? Social science is the branch of science in which we study about the history, geography, political science, economics, and sociology. Very good. Now, what is the mathematics? Mathematics is a branch of social science in which we study about the numbers. Very good. What is history? History is a branch of social science in which we study about that. Okay, very good.
What is physics? Physics. Physics is the branch of science in which we study about living things. नहीं, लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते हम. बताओ, फरहान से पूछ लो बगल में. चलो आप बताओ. What is physics? Physics is the branch of science which deals with matter and energy and their interactions. Very good. What is the chemistry? Chemistry is the branch of science that tells us what things are made of. Okay. आलिया से पूछो बायोलॉजी. What is biology? Biology is the branch of social science in which we study about the earth. No, it's definition of geography, not biology. Geography. Geography is the branch of science in which we Geography is the branch of social science in which we study about the earth. Very good. What is biology? The branch of science in which we study about living things is called biology. Very good. What is geography? Geography is the Okay, sit down. Now you tell me what is chemistry? Chemistry is बैठते जा तुम लोग, बाकी बच्चे बैठते जा. Chemistry is the branch of science in which a study of No problem. You tell me what is chemistry? Chemistry is the branch of science in which we study about the earth. No, not earth. Chemical reactions. Okay, sit down. चलो इस साइड में आ जाओ. Now you tell me what is philosophy? Philosophy. I don't know. Okay, no problem. क्लास के ऊपर किस जगह रही है. Now you tell me what is science? Science is the real. ये लड़का 4 रैंक से आ रहा है. अभी ये तैयारी किसने. Okay, you are the new student. Okay, sit down. You tell me what is science? The real and systematic study of nature is called science. Okay, how many types of science? There are 3 types of science: physics, chemistry, biology. Okay, you tell me what is chemistry? Chemistry is the science that tell us what things are made of. You tell me what is your name? I am Bina Zedi. Okay, can you tell me what is political science? Political science is the branch of social science in which we study about the state and government. Okay, very good. Sit down. You tell me what is your name? My name is Samya Pati. Okay, so can you tell me how many branches of social science? There are 5 branches in social science: economics, sociology, geography, political science, and history. Okay, can you tell me the definition of history? History is the method of past. Okay, very good. ऐसे होता है वो, ऐसे जो ये ब्लैंक जगह होती है इसको हम फील कर देते हैं, ऐसे गोला कर देते हैं, ऐसा होता है ना. ऐसे ही एमसीक्यू टाइप के प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, इसको हमें सॉल्व करना रहता है. जब ये पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये पेपर सॉल्व करने के बाद से दूसरा हमें जो स्टेज मिलता है इसको हम कहते हैं मेंस एग्जाम. नाम से ही क्लियर है, मेन है. इस पूरे एग्जाम में क्या है, ये सबसे मेन है. इसमें बेसिकली ये आपका रिटन पेपर होता है. सारा क्या होता है, रिटन पेपर होता है. अभी समझोगे, अभी फीडबैक लिया जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा. ठीक है ना जी. इसमें कैसे बनते हैं ठीक से समझते चलो. मेंस में बेसिकली आपको जो है 9 पेपर देने होते हैं और ये सारे के सारे पेपर रिटन होते हैं. ठीक है, इसमें पीटी में कितना पेपर देना था हमको, सिर्फ 2 पेपर है. दोनों पेपर किस टाइप के थे, एमसीक्यू टाइप के. इसमें मतलब एक क्वेश्चन है, 4-5 ऑप्शंस है. ठीक है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक आउट करना है, जो भी सही है. ठीक है, इसमें पास करने में मतलब इसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए उसके बाद से आप मेंस दे सकते हो. कोई व्यक्ति अगर है, कोई कैंडिडेट है, वो प्रीलियम्स ही अगर नहीं कर पाया तो वो यहीं से आउट हो जाएगा. ठीक है, इसमें जो पास करते हैं वही मेंस में जाते हैं. ठीक है, मेंस में सारा जो पेपर होते हैं वो रिटन पेपर होते हैं. कितने पेपर होते हैं टोटल, 9 पेपर्स होते हैं. 9 पेपर्स के बाद से इसको जो क्लियर करता है 9 पेपर को, और ये पेपर चेक होने के बाद से जो रिजल्ट आते हैं
उस पेपर के रिजल्ट के बाद से जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो तीसरे स्टेज के लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तीसरे स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। ये सबसे लास्ट और फाइनल स्टेज होता है। ये बेसिकली एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, आप लोग इस तरफ से बैठे हो, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग उसका रिप्लाई दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। क्या कहते हैं? साक्षात, मतलब आप साक्षात मेरे सामने हो और मैं आपका जो है निरीक्षण कर रहा हूँ, आपका एग्जाम ले रहा हूँ कि आप कितने कैपेबल हो इस जॉब के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें पेपर वगैरह नहीं देना रहता है। इसमें आपको बुलाया जाता है, बैठाते हैं और उसके बाद से 3-4 टीचर्स की एक सीरीज होती है। उस सीरीज में जो है सारे टीचर्स बारी बारी करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको रिप्लाई करना रहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ठीक है, और इसके बाद से इंटरव्यू जो क्लियर कर लेता है, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद से रिजल्ट्स की बारी होती है। ठीक है, रिजल्ट्स जो होता है, ये रिजल्ट्स ऐसे आते हैं, AIR 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते हैं। अब यहाँ पे AIR का मतलब क्या है? ऑल इंडिया रैंक। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था ये एग्जाम पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है, इसलिए इसे एयर कहते हैं। अब ये सारा मतलब ये रिजल्ट आने के बाद से इसके जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं। IAS, IPS, IRS एंड IFS। ठीक है, ये इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये सर्विस जो है होती है वो मतलब ये UPSC जो है ये प्रोवाइड करती है ये सारी सर्विस। अब IS का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, शासन और प्रशासन, दोनों में अंतर है। शासन जो होता है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है? हाँ, मतलब ये वर्ड बिल्कुल ठीक है कि जो शासन है वो एक इलिटरेट पीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, कम पढ़े लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो एक काफी ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। शासन करने के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रशासन करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा शासन का एक फिक्स टाइम होता है, जबकि प्रशासन का फिक्स टाइम नहीं होता। वो मतलब फिक्स टाइम अगर होगा भी तो मतलब शासन के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? ये होता है। अब IAS, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बेसिकली आपको काम क्या करना रहेगा अगर आप IAS बन गए तो? ठीक है, तो IAS के बाद से जो पोस्ट आपको मिलता है, IAS कोई जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है कि हाँ आप IAS बन गए हो। जो आपको पोस्ट मिलता है वो उस पोस्ट को कहते हैं DM, ADM, SDM, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप मालिक बन गए, तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेंटेनेंस का काम होगा वो आप देखोगे, आपकी निगरानी में होगा वो। जैसे मान लो गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आप IAS बने तो गोपालगंज के आप DM बनोगे, और DM बनोगे तो आपका क्या काम होगा? गोपालगंज की पूरा देख रेख करना। ठीक है, उसके बाद से हम सेकंड पे आते हैं, IPS। IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, आपने पुलिस देखा है? IPS वैसे ही होते हैं, इनका यूनिफॉर्म वैसा होता है पुलिस की तरह, लेकिन ये पुलिस से अलग होता है। इनका ड्यूटी जो होता है वो पुलिस से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, वो होता है IRS। IRS का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये आप लोगों ने CBI का नाम सुना है? ठीक है, तो ये रेवेन्यू सर्विस बेसिकली वही होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये रेवेन्यू करते हैं, जो भी टैक्स वगैरह जो वसूला जाता है उस टैक्स को ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अकाउंट होता है, खाता होता है, उसमें उसको डाला जाता है। ठीक है, टैक्सेस को, और उस टैक्सेस क्या करते हैं ये, उस टैक्सेस को फिर से जनरेट करके पब्लिक वेलफेयर जैसे हॉस्पिटल्स, अनाथालय, ठीक है,
या फिर चाइल्ड वेलफेयर में, जैसे आप लोग के सरकारी स्कूल्स जो हैं वो ऐसे ही रनिंग होते हैं। समझ में आ गया? आईएफएस जो सबसे लास्ट टर्म है इसका, आईएफएस में जो है वो उसको कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, फॉरेन का मतलब यहाँ पे क्या है? विदेश। ठीक है, तो यहाँ जो होता है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो हैं कहीं भी बाहर जाएंगे, जैसे अभी कहाँ गए हैं वो? यूएसए। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन सर्विस का फॉरेन ऑफिसर्स जो होते हैं उनका काम होता है वो पहले जाके वहाँ के मेंटेनेंस को देखेगा कि यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, जैसे आपके घर मामा जी आते हैं तो आप लोग जाके देखते हो ना घर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, चद्दर वगैरह सब सही है कि नहीं, देखते हो ना। तो वैसे ही ये लोग जाके वहाँ पे उस फॉरेन कंट्री में जाके देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं, यहाँ पे सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं। तो ये होता है फॉरेन सर्विस का काम। ठीक है, बस ये हो आपका यूपीएससी।